वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे डीओई द्वारा भेजी गई साइंस की वर्कशीट नंबर 34। जैसा कि आप सबको याद होगा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे धातु और अधातु के बारे में। तो आज का हमारा सब टॉपिक है इसका आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक जानने के लिए आपको याद होना चाहिए आयंस क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आज रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आयनिक यौगिक आयनों से बने होते हैं और जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, जो परमाणु आपने सुना होगा, जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स है। अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और लेता है तो उसकी वजह से वो आयंस बनते हैं। जैसे कि ये परमाणु हैं, परमाणु के क्या होंगे, यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, देता है किसी को, तो आयन बनाएगा, या फिर किसी से लेता है तो फिर आयंस बनाएगा। तो अगर वो दे रहा है और ले रहा है, उसके बेसिस पे दो तरह के आयंस बनाता है और दो तरह के उसके बेसिस पे चार्जेस आते हैं। या तो होगा वो पॉजिटिव चार्ज या फिर वो होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज कब आते हैं और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब कोई परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जैसे कि आप ध्यान कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए इसको। आपने किसी को पुण्य के लिए पैसे दिए तो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आप हैप्पी फील कर रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा प्लस चार्ज। आप बहुत खुश, आपको पॉजिटिव फील आ रही है, तो आपने बोलिया घनावेश। तो वो कौन सा आयन होगा, घनावेश। लेकिन अगर आपने किसी से कुछ सामान छीना, जैसे कि चोर छीन के चला गया, बुरा फील होता है, वो बुरा काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव। तो उसको बोलेंगे ऋणावेश। ठीक है दोस्तों, तो आयंस क्या होते हैं, हमने अभी सुना देखा, आयंस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो उन पे जो चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कब आता है, अगर वो परमाणु से इलेक्ट्रॉन देता है तो आता है पॉजिटिव चार्ज, और अगर किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो आएगा नेगेटिव चार्ज। याद कर रखने के लिए कब पॉजिटिव कब नेगेटिव आता है, अगर आप जैसे कि दान पुण्य का काम करें, अच्छा काम कर, आपको अच्छी फीलिंग आती है, तो कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन किसी ने आपने ऐसे कुछ सामान छीन लिया या फिर कोई चोर, तो वो क्या, वो नेगेटिव, तो वो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला होगा घनावेश और नेगेटिव वाला ऋणावेश। तो ये कहते हैं धातु जो है अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और घनायन बनाते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, धातु अधातु पढ़ रहे हैं तो जो धातु है हमेशा क्या करेगा, धातु है दानी आत्मा, वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन एक या दो जो भी परमाणु के ऊपर है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दान कर देगा, तो ये क्या बनाएंगे, घायन बनाएंगे। लेकिन जो धातु है बुरा करेक्टर है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को छीनेगा, लेगा, तो वो क्या बनाएगा, वो ऋण आवेश। ठीक है, तो इसमें आएगा ऋणायन और उसमें आएगा घनायन। ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा हीरो है और ये विलन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आयनिक यौगिक वह यौगिक होते हैं जिन्हें आयनिक आबंधों द्वारा एक साथ रखा जाता है, तत्व अपने निकटम उष्ट उत्कृष्ट गैस विनायस। मतलब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि इसको बोलते हैं ऑक्टेट। ठीक है, उत्कृष्ट गैस। तो इनमें क्या होता है कि आपने सीरीज पढ़ोगी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो ये सारी क्या है, ये क्या है, आपकी ऐसी सीरीज है जो कि सबसे स्टेबल मानी जाती है। जो हीलियम है, लिथियम है, ये सारे क्या है, स्टेबल माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते, किसी से अभिक्रिया करेंगे नहीं। क्यों नहीं करते, इसका भी एक रीज़न है, ये किसी से प्रक्रिया इसीलिए करेंगे क्योंकि इसके जो शेल्स होते हैं, इसके अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन देगा। तो बाकी सब जो धातु अधातु होते हैं वो भी चाहते हैं कि भाई हम भी इसकी तरह क्या करें, हमारे पास जो भी है ना, उसको या तो हम दे दें या ले ले, एक स्टेबल स्टेज पे आ जाए। ठीक है, तो इसलिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे। तो धातु मिलने क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन लेते हैं।
क्यों? ताकि वो उत्कृष्ट गैस विनायस को प्राप्त कर सके, उनके पास वाली जो गैसेस स्टेज है वहां तक पहुंच सके। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए सोडियम का। आपने एग्जाम्पल लिया सोडियम का। सोडियम का आपको पता है नंबर क्या होता है? 281 मतलब 11। ठीक है। अब उसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा? आपने पहले बनाया, पहले 2 बना दिए, फिर 8, और बाहर वाले में आएंगे 1। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, उसके पास जो सबसे नियरेस्ट गैस वाला है वो कौन सा है? वो है इसका, कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कौन सा है? कोई भी नहीं इनमें से, तो बताइए कौन सा है? नियॉन। नियॉन इसके पास पड़ेगा, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करना है? उसको अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं ताकि ये भी उत्कृष्ट गैस विनायस को प्राप्त कर सके। अब इसके पास तो है 11, तो क्या करेगा? अपने के इलेक्ट्रॉन दे देगा भाई, किसी को दे देगा, तो ये तो खुश हो जाएगा, इसने दे दिया, उसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास क्या हो गया? उत्कृष्ट गैस विनायस हो गई। तो इसी तरह से ये काम करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे ताकि वो उत्कृष्ट गैस विनायस को प्राप्त कर सकें। अकृष्ट को पूरा करने के लिए आयन का निर्माण उन्हें स्थिरता प्राप्त करता है, उसको सहायक करता है। धातु और अधातुओं के बीच अभिक्रिया में धातु आमतौर पर अपने अकृष्ट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, जबकि अधातु क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब चलिए अधातु का एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे कि हो गया क्लोरीन। क्लोरीन का दोस्तों नंबर होता है 17, मतलब 2, 8 और 7, मतलब जो उसका बाहर वाला शेल लगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? आएंगे टोटल 7। और हमें पता है एक हमारे पास गैस है आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर है 18। अगर उसके पास 18 और उसके पास 17, तो ये क्या सोचेगा? 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें कि 10 वाले में आ जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लो और 18 बना ले। तो ऑब्वियस सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन ले लो और 18 बना लो। तो ये क्या है? अधातु है। इसको चाहिए कि मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मेरे पास मुझे टोटल 18, और मैं भी क्या हो जाऊं? मेरे पास भी हो जाए उत्कृष्ट गैस विनायस हो जाए, और मैं भी संतुष्ट हो गया अपनी ऐश में। ठीक है दोस्तों। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला काम करता है वो है अधातु, ये चीज ध्यान रखिए। और इलेक्ट्रॉन ले देने वाला काम करेगा आपका धातु। हीरो कौन है? धातु। और विलन कौन है? अधातु। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे करते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका निर्माण कैसा होता है? आयनिक यौगिक को स्थिर विद्युत यौगिक के रूप में भी जाना जाता है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा निर्मित रासायनिक आबंध को आयनिक आबंध के नाम से जाना जाता है। इन यौगिकों में आयन होते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब देखिए एक बार इसको एक्सप्लेन ढंग से समझ लेते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम है, सोडियम में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले 2, फिर ये हो गए 8, और ये हो गए 11वां एक इलेक्ट्रॉन। अब एक क्लोरीन है, तो इसमें कितने हो गए? 17। जैसे अभी बात की, तो 2, 8 और ये हो गए 7। अब क्या है? इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये भी संतुष्ट हो गया। अब इसके पास बच्चे 2, 8, और ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। इसके पास से पहले 2, 8, 7 थे, तो अब इसके पास दोस्तों कितने हो जाएंगे? 2, 8, 2, 8 कितने हो जाएंगे? अब इसके पास हो जाएंगे 2, 8, 8। ठीक है। तो ये भी संतुष्ट। तो इस तरीके से उन्होंने क्या बना लिया? अपना एक आबंध। तो ये हो गया NaCl। Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज, जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस हाँ, तो जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके पे आया पॉजिटिव चार्ज। तो ये धातु ने बनाया घनायन और इसने बनाया ऋणायन। ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ने याद हो गया होगा। एक एग्जांपल और दे रखा है, इन्होंने दे रखा है MgCl2। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, Mg मतलब 2, 8 और 2। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है देने के लिए, लेकिन क्लोरीन के पास तो एक ही जगह है। तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 2। तो इसके पास कितने आ गए? 2 क्लोरीन आ गए, जिसने मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया। तो टोटल इसने अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया MgCl2, 2 इलेक्ट्रॉन्स
दो अलग अलग क्लोरीन को डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, घनायन एवं ऋणायन क्या होते हैं? घनायन एवं ऋणायन किस प्रकार बनते हैं? तो आपको क्लियर हो गया होगा घनायन एवं ऋणायन क्या होते हैं। यहाँ से हमने देखा और ये किस प्रकार बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों को या तो ग्रहण करते हैं, त्याग करते हैं, जिन्हें घनायन या, ठीक है, और बनते कैसे हैं? इनको बना धातु अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉन को त्याग करते तो घनायन बनाते हैं और जब करते हैं तो ऋणायन बनाते हैं। तो यहाँ से आते हैं आपका अगोल के फर्स्ट का आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब सेकंड का आंसर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आयनिक आबंध किस प्रकार बनते हैं? तो दोस्तों आपका आंसर यहीं पर है। आयनिक आबंध किस प्रकार बनते हैं? आपका आंसर यहीं पर है। आपका आंसर जो है मैं आपको एक बार रीड करके भी बता देती हूँ, आयनिक आबंध क्या होते हैं। तो दोस्तों आयनिक आबंध अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये कहते हैं कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके घनायन बनाते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन। तो घनायन और ऋणायन के मध्य आयनिक आबंध बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो वो क्या बनाता है? आयनिक आबंध। ठीक है दोस्तों, आयनिक आबंध जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो आयनिक आबंध बनाता है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको कहता है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण एवं उनका त्याग क्यों करते हैं? परमाणु इलेक्ट्रॉन का उसलिए करते हैं ताकि, यहाँ पे हमने आंसर देखा था कि ये रहा, यहाँ से आपको रीड करके बता देते हैं एक बार दूसरी लैंग्वेज में। प्रत्येक तत्व उत्कृष्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रॉन त्यागते या फिर ग्रहण करते हैं। ये रहा आपका तीसरे का आंसर। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, क्या कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है? बिल्कुल है। कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। तो दोस्तों देखिए, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला तो हमने देख लिया। कैल्शियम के अंदर 2, 8, 8 और 2, इसके पास 2 है, ये धातु है, 2 देगा। और ऑक्सीजन के पास होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको 2 और 6, इसको 2 की ज़रूरत है, इसको 2 देने हैं, तो ये बनेगा नहीं बनेगा? ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक यौगिक है क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, वो 2 इलेक्ट्रॉन अगर त्याग करेगा तो क्या चाहेगा? उसके पास चार्ज आएगा Ca2+, और जो ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाएगा? O2-। तो इसने 2 दिए, इसने 2 लिए, तो इस वजह से दोनों मिलके क्या बनाए? यौगिक। अब इसके बाद आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या कीजिए। आपको सोडियम क्लोराइड की व्याख्या कीजिए, तो आपको ये वाला चित्र बनाना है दोस्तों, ये पूरा बना दीजिएगा कि सोडियम ने के पास 2 साथ एक मतलब इस तरह से ऑक्टेट बना के ये बना दीजिए। फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, उसके बाद ये बन गया। तो आपको ये बनाना है और उससे पहले आप लिख दीजिएगा कि जो सोडियम है उसके पास 2, 8, 1, क्लोरीन के पास 2, 8 और 7। ठीक है दोस्तों, फिर सोडियम के पास, ये हमारा सोडियम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था जो कि इसने हमारे Cl को दे दिया, तो इसने बनाया Na+ और Cl-। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट जिसमें हमने आयंस और आयंस के बारे में सुना है। लेकिन अगर बाई चांस आपकी लास्ट टाइम की वर्कशीट मिस हो गई होगी तो आप जाके वर्कशीट नंबर 34 देख सकते हैं। और आशा करते हो आपकी वीडियो समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, आपको समझ आएगा आज की वीडियो का हीरो और विलन कौन था, धातु अधातु, ये चीज़ आपको ईजी से बहुत समझ आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।